नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बुधवार का दिन, भारतीय बाजारों में शुरुआत तो गैप डाउन, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक के बाद 18,405 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ने आज इंट्राडे में साल का नया ऊपरी स्तर फिर से हिट किया 18,442 का, और अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हर गिरावट के अंदर तो इंडेक्स में बाय हो रहा है, लेकिन इस खरीदारी के बाद अभी इंडेक्स जरूर फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। आज भी जो क्लियर कट आउट परफॉर्मर है वो है निफ्टी बैंक। कल सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक के दम पर भारतीय बाजारों में एक बढ़िया मूव था, और आज भी निफ्टी बैंक के दम पर ही लोअर लेवल से इंडेक्स में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। 102-103 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1/4% नीचे है मिड कैप इंडेक्स, और करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर अभी कामकाज कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पर भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज है, हालांकि कामकाज दिन के निचले स्तरों पर है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ी सी बिकवाली जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं वहां पर थोड़ा मूव दिख रहा है। तो एक अच्छा इंडेक्स मैनेजमेंट कह सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स करीब 18,450 के पार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेवी वेट्स में कोटक, एचडीएफसी बैंक, दो बैंकिंग मेजर्स, और टीसीएस और इन्फोसिस, तो आईटी मेजर्स जो कि आज मार्केट को एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन बाकी डाइवर्सिफाइड स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आज बना हुआ है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, इंडेक्स को लेकर उनकी रणनीति समझेंगे, साथ ही साथ उनसे हम पूछेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स, और एक ऑप्शन के ऊपर भी हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की रणनीति डिजाइन कर रहे हैं। राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,200 मेजर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जोन था जो कल तक, वो थोड़ा शिफ्ट होके अब 18,300 की तरफ जा रहा है। तो 18,300 पे मेजर पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 18,400 पे ही मेजर कॉल राइटर और पुट राइटर हैं। तो अब जो जमावड़ा थोड़ी दिन पहले तक 18,200 पर था, वो अब शिफ्ट होकर 18,400 की तरफ आ गया है। साथ ही साथ 18,500 पे मेजर कॉल राइटर है। तो नियर टर्म में एटलीस्ट हायर जोन्स पे जो हाइज है वहां पर कॉल राइटिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बिकवाली की जो लेवल्स हैं वो 18,200 को इंडेक्स एटलीस्ट नियर टर्म सपोर्ट के तौर पर देख रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 42,200 ये दो जोन्स है जहां पर आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 42,000 के जोन पर अच्छी पुट राइटिंग है। आज 42,300 की कॉल पर अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन 42,300, 200, 500 ये वो जोन है जहां पर पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। तो एक अच्छा बेस नीचे 42,000 के जोन पे होल्ड कर रहा है निफ्टी बैंक। साथ ही साथ एक बार आप हीट मैप की सिचुएशन भी देख लीजिए, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन में 55-45 का रेशियो है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी कोई खास कामकाज नहीं है इंडेक्स के कंपैरिजन में, इसीलिए आपको 140 ऐसे फ्यूचर दिखाई पड़ेंगे जो कि बिकवाली में है, और करीब 45 से 50 ऐसे फ्यूचर है जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाइंग आज चीनी शेयरों में, बाइंग आज बैंकिंग में, सिलेक्टिव फार्मा में, और सीमेंट जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। राजेश जी, इन आंकड़ों के बीच में स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर रणनीति कैसे बनाई जाए, क्योंकि इंडेक्स में एक सीमित दायरे में कामकाज है, एक स्पाइक आता है, वापस एक रेंज के अंदर आ जाता है, टूट भी नहीं रहा है और बहुत बड़ी कोई तेजी भी नहीं है। कैश मार्केट में कामकाज बहुत है नहीं, क्या करें अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, जब भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के नजदीक पहुंचता है तो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि थोड़ा समय लगाता है उस हाई को निकालने में। हम करीब ऑलमोस्ट 1%, 1-1.5% की दूरी पे ही है निफ्टी में ऑल टाइम हाई से। तो हमें लगता है कि ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। मोमेंटम मूड माहौल जो मार्केट का है वो बुलिश साइड में ही है। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। डेटा भी काफी स्ट्रांग है, जैसा आपने भी अभी बताया। पुट राइटर्स एग्रेसिव है, 18,000 पे काफी बड़ा कंसंट्रेशन है। उसके बाद अगर हम देखें 18,200, 18,300 स्ट्राइक में भी पुट राइटर्स ने पोजीशंस यहाँ पे बनाई है, वीकली एज वेल एज मंथली एक्सपायरी के लिए भी। तो ये दिखाता है कि बेस तो हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, और कॉल राइटर्स का जो पोजीशन था वो भी अनवाइंड देखने को मिला था। तो हमें लग रहा है कि जैसे ही निफ्टी में 18,450 के लेवल स्पॉट पे क्रॉस होंगे तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई भी हमें लगते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। स्पॉट के लेवल की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा डिप मिलता है, जैसा कि मार्केट ने आज ओपनिंग के बाद भी दिया था, अगर मिलता है वापस 18,300, 350 के आसपास आता भी है निफ्टी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉसेस जो रखना है वो 18,250 के आसपास रखना है, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में 18,550 तक बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे निफ्टी में। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव व्यू। 18,450 ब्रीच हुआ तो नए ऑल टाइम हाई की तैयारी। नीचे 18,200, 200 की रेंज में कहीं मिलता है आपको तो वहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन जा सकते हैं, लेकिन बायस पॉजिटिव ही इंडेक्स को लेकर राजेश ही मान रहे हैं। राजेश, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू, क्योंकि अब तक की जो तेजी थी उसमें मेजर सपोर्ट यहीं से ही आ रहा है,
तो निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू रखते हैं आप? तो बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी ने जब से ऑल टाइम हाई क्रॉस किए पुराने, और उसके बाद अब रोज ही हम देखते हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई इसमें लगते हुए दिख रहा है, तो ये तो एक ओपन स्काई टेरिटरी में बैंक निफ्टी चल रही है। और यहाँ पे सारा ही देखें तो सारे स्टॉक्स में रोटेशनल बेसिस पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही। कभी एचडीएफसी बैंक, कभी कोटक बैंक, कभी एसबीआई, कभी आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चलेगा बैंक निफ्टी में नए हाई लगने का। जिस तरीके के सेटअप बने हुए, हमें लगता है बैंक निफ्टी में 42,000 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है, और ये एक अच्छा बेस हमें लगता है यहाँ से एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो थोड़ा बहुत भी डिप मिलेगा तो यहाँ पे बाय ही करना है। लोअर साइड पे हमारे स्टॉप लॉस जो है बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अगर लेवल की बात करें तो 42,200 के आसपास ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रखना है। और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रैली 43,000 तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलेगी। तो अपसाइड के टारगेट हमारे 43,000 तक है बैंक निफ्टी। 43,000 तक की चाल बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई पड़ सकती है, राजेश जी का मानना है। और तेजी को ड्राइव अब तक बैंक निफ्टी ने किया है, शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड यही करेगा। इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर अब नजर डालते हैं। राजेश जी, बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है इस समय। तो क्या कौन कौन से नाम आपने चुने हैं तेजी या मंदी के लिए? तो पहला स्टॉक तो शुगर स्पेस है, और उसमें बलरामपुर चीनी पे नजर है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन, एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये फ्यूचर बाय करने की सलाह बलरामपुर चीनी में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 375 380 तक के अपसाइड। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 354 के आसपास। तो बलरामपुर चीनी होगा पहला स्टॉक बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो रहेगा इन्फोसिस आईटी लार्ज कैप में। ये स्टॉक का एक कंसिस्टेंट बाइंग ये स्टॉक में देखने को मिली, और वीकली सेटअप पे भी देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक वीकली डेली सेटअप पे दिखा रहा है। इन्फोसिस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है 1645 1655 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा 1585 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो होगा वो क्यूमिंस इंडिया। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना है, एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है, और अब प्राइस एक्शन में जो ब्रेकआउट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है क्यूमिंस इंडिया एक अच्छा मोमेंटम 1430 1440 की तरफ बढ़ाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1355 के आसपास। 1355 का एक स्टॉप लॉस कमिंस इंडिया, इसको आप देख सकते हैं। करीब 1377 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पोजीशन यहां पर आप बना सकते हैं। बलरामपुर चीनी एक और ऐसा नाम, चीनी शेयरों में वैसे भी आज तेजी देखी जा रही है, इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस में तेजी है और अदरवाइज भी यहां पर मूव है। तो 375 380 के टारगेट्स के लिए आप बलरामपुर चीनी को देख सकते हैं। 354 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ राजेश जी मान रहे हैं कि आप आईटी स्पेस में इन्फोसिस को भी एक बार को देख सकते हैं, वहां पर भी कुछ मूव कैरी फॉरवर्ड रह सकता है। करीब 1645 1655 रुपए के टारगेट्स के लिए 1585 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। 3 नाम राजेश जी ने बताए और तीनों के तीनों ही जो है वो लॉन्ग साइड पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ और अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। उसमें पहला नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर आज देखी जा रही है। तो राजेश जी, दो थीम, रेलवेज और डिफेंस, शानदार तेजी में पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। तो एचएएल में क्या करना चाहिए? बिल्कुल तेजी का ही ट्रेड रखना चाहिए, और काफी शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के सेटअप बने एचएएल में, हमें लगता है कि ये स्टॉक में 2700 तक के अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिलेगी। व्यू बुलिश ही है। जिन्होंने लिया है वो होल्ड करें, फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे एचएएल फ्यूचर पे हम जो हमें लगता है कि अब रखना चाहिए वो करीब आएगा 2565 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 2700 तक हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो एचएएल डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। करीब 2604 के जोन्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें क्या करें, क्योंकि बढ़िया मूव एक्सिस में हम देख चुके, आईसीआईसीआई में देख चुके, एचडीएफसी में भी आ चुका। अब कोटक महिंद्रा बैंक कुछ बज लेना शुरू हुआ है और 2-2.5% की तेजी आज इसमें है। तो लार्जली बाकी पीयर से कंपैरिजन थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर है। क्या करना चाहिए इसमें? तो काफी इंटरेस्टिंग बैंकिंग स्टॉक्स का एक बिहेवियर देखने को मिला है पिछले 7-8 दिन से, जब से बैंक निफ्टी ने नए हाई बनाए। हम देखें डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से लीडरशिप जरूर आ रही है, और वो बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में रखने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। बीट आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, फिर हम देखें एचडीएफसी, और अब कोटक बैंक ने आज वो जिम्मेदारी ली है। तो जिस तरीके से कोटक का आज सेटअप बना है, स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें
तो स्टॉक ने आज 1950 जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है उसको आज ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो अगर ये 1950 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसमें जो आना चाहिए इमीडिएट वो 1990 2000 तक अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा कोटक बैंक में लॉन्ग साइड के ट्रेड का वो करीब 1935 के आसपास। ओके, तो 1935 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और पोजीशंस आप लॉन्ग साइड पर लेकर जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक में, ये आपको राय राजेश जी दे रहे हैं। इसके अलावा पीएनबी, ये दूसरा नाम है बैंकिंग स्पेस से, करीब करीब 1.5% की तेजी यहां पर भी है। यहाँ क्या करेंगे कि एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई, फिर अब एक रेंज बाउंड ट्रेड है। सो अभी कोई लॉन्ग जाए, वेट करें, क्या करें? हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक में एक रनअप के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। फ्रेश ट्रेड के लिए सलाह जो रहेगी वो ब्रेकआउट के ऊपर रहेगी और वो ब्रेकआउट आएगा इसका करीब 46 रुपीज के लेवल को क्रॉस करने के बाद। तो 46 का रेंज क्रॉस करे तो फिर यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 4350 तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की स्टॉक को, या फिर अगर किसी को मोमेंटम चेस करना है या फास्ट ट्रेडिंग करना है तो 46 के ऊपर बाय करेंगे तो जल्दी ही स्टॉक में 49 और 50 रुपीज तक के अपसाइड बनते हुए दिखेगी। तो 46 का ब्रेकआउट का वेट करें। 46 का ब्रेकआउट, इसका वेट करें और उसके बाद ही यहां पर कोई कॉल नहीं। ये राजेश जी पीएनबी को लेकर मान रहे हैं। कुछ नेगेटिव स्टॉक्स में आज एक मेट्रोपोलिस करीब करीब 5% नीचे है। नेगेटिव न्यूज फ्लोज का भी इंपैक्ट है और अदरवाइज भी स्टॉक में तेज बिकवाली देखी गई है। तो राजेश जी 5.5% की बिकवाली के बाद फर्दर शॉर्ट करना ठीक है या तेजी का वेट करके शॉर्ट करें, क्या करें? देखिए ये सेगमेंट, ये सेक्टर की बात करें तो एक वीकनेस तो यहाँ पे बनी हुई है और जो भी पुल बैक आता है तो कहीं ना कहीं हायर साइड से वापस सप्लाई बनती जरूर। आज इसमें न्यूज फ्लो का एक रीजन रहा है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर तो वीक है या स्टॉक भी वीक है, मेट्रोपोलिस स्ट्रक्चर वीक है। हमें लगता है अगर छोटा मोटा पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 1540 1550 वो एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की वापस स्टॉक में, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ही स्टॉक अब ये हमें लगता है कि 1430 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा लोअर साइड पे, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है तो फर्दर और वीकनेस भी एक्सटेंड होगी, तो उछाल में वापस से शॉर्ट किया जा सकता है। 1520-30 की रेंज में शॉर्ट करें, 1570 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। लोअर साइड के हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 1430 तक के। ओके, लाइकवाइज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हर बार इसी रेंज के आसपास आता है और यहीं से ही बिकवाली शुरू हो जाती है। 4.5% के आसपास की बिकवाली है, क्या करना चाहिए? डे लो पे कामकाज कर रहा है। काफी समय से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, 135-140 के जोन को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहता है, जो कि इसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज भी है। वापस से वही ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की बिकवाली हुई है वापस फिसलते हुए दिखेगा स्टॉक 124-120 की तरफ। तो जिनके पास शॉर्ट का ट्रेड है वो तो कैरी कर सकते हैं पोजीशन को, 131 के आसपास स्टॉप लॉस रखें अपनी पोजीशन का, और नीचे में 124-122 आता है तो वहां पे अपना प्रॉफिट भी बुक करें। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग अगर 135 की रेंज में दोबारा मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो रणनीति राजेश जी ने बताई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं राजेश जी से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। मार्केट्स में तो मूव है और मूव के बाद एक सीमित दायरे में कामकाज है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहां पर राजेश जी दांव लगा रहे हैं ऑप्शन के जरिए। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो मोरलेस एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स अभी कामकाज दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 18,410 के जोन्स में इंडेक्स के अंदर ट्रेड है। तो जो ऊपरी स्तर से बिकवाली है वापस फ्लैट स्टोन पे ही इंडेक्स को लेकर आ गई है। हालांकि निफ्टी बैंक जो है वो करीब करीब 92 अंक ऊपर है, 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। राजेश जी, सिचुएशन सिनेरियो के अकॉर्डिंग इंडेक्स पे कॉल लेना तो काफी मुश्किल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपने एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल, तो सुमित जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है और उसमें स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, वो है HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। ये स्टॉक पे हमारा फोकस है और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ड्यूरिंग द डे बनेगा। 2600 की कॉल ऑप्शन, एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रही है 57 रुपए के आसपास। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2660 2700 तक के अपसाइड HAL में। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 85 रुपीज से 90 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम करीब इसमें यहाँ पे करीब 45 रुपीज के आसपास ऑप्शन का। तो 2600 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है HAL।
तो 2600 की कॉल HCL की आप खरीद सकते हैं, करीब करीब 57 रुपए के स्तरों पे अभी कामकाज, इनफैक्ट ये 58 साढ़े 58 के स्तरों पर अब कामकाज कर रही है। 85 से 90 रुपए ये इसके टारगेट्स राजेश जी तलाश रहे हैं और करीब करीब 45 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं इस कॉल में। HCL वैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और आउटराइटली भी राजेश जी मान रहे हैं कि 2635 2650 तक के जोन जो हैं वो यहाँ पे शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते, तो उस लिहाज से भी आप HCL के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। राजेश जी, कुछ और इंडिविजुअल कॉल्स में एक GNFC को देखिए, पहले तेज बिकवाली और उसके बाद लोअर लेवल से कुछ पुल बैक, डेड कैट बाउंस माने या रिवर्सल है? सुमित जी देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक है और स्टॉक में जो महत्वपूर्ण लेवल थे वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन यहाँ पे हमने देखे हैं। तो जब तक ये 620 के ऊपर नहीं आता है, छोटे मोटे पुलबैक में वापस बिकवाली ही करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है तो बाय अभी नहीं करना है, अवॉइड करेंगे बाइंग को। ओके, और डॉक्टर रेड्डीज में क्या करें? करीब करीब 1.5% तेज है आज, वाई भी अच्छा बढ़ा है, लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है स्ट्रक्चर में और स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप है डॉक्टर रेड्डी में, यहाँ हम जरूर बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक पे हमारा फोकस है और हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है 4465 ये स्टॉप लॉस रखें और बाय करें। फ्यूचर में अपसाइड के टारगेट 4575 इवन 4600 तक भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 4600 तक की चाल डॉक्टर रेड्डीज गोइंग फॉरवर्ड से बना सकता है, तो आप 4500 के जोन्स में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी एटलीस्ट दिखाई पड़ रही है, तो उस लिहाज से इसके ऊपर नजर रखेंगे। आज बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन स्लाइट मूवमेंट है ऑटो में, स्लाइट मूवमेंट है सीमेंट में। तो एक बार JK सीमेंट देखिए, क्योंकि ये बहुत मतलब नंबर्स का सपोर्ट भी था इसको, अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बाद मूव आया और शायद उसको होल्ड भी कर रहा है। ऊपर इस तरह टूटा ही बहुत था, करीब करीब 3400 के जोन्स दिखाने के बाद या 3600 के जोन्स के बीच से टूट के 2800 आ गया था। क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी बताना चाहेंगे कि सीमेंट स्पेस ही हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पूरी सीमेंट स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है पिछले कुछ दिनों में और सारे ही स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। JK सीमेंट की बात करें तो स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक एक बड़ी तेजी 3200-3300 की तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे और व्यू हमारा पॉजिटिव है JK सीमेंट पे। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे हम सजेस्ट करेंगे 2930 के आसपास, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है पोजिशनली 3200 से 3300 तक आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो राजेश जी आपने सीमेंट पे पॉजिटिव व्यू बोला, इंडिया सीमेंट में क्या करें? 255 के आसपास आके हर बारी रिवर्सल आया था इसमें। तो देखिए, ओवरऑल तो सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। नैरो रेंज है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक की। यस, बिल्कुल आपने सही बताया कि 255 के आसपास हर बार स्टॉक सप्लाई लेता है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखना चाहिए। 240 से लेके 235 ये एक अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए, तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। 235 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन जब भी ब्रेकआउट होगा 255 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो नेक्स्ट चाल इसकी 275 280 तक भी बनते हुए दिखेगी। तो 275 280 तक की चाल इंडिया सीमेंट में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। 3200 3300 के आसपास पे आप टारगेट्स के लिए JK सीमेंट को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, इंडिविजुअल कॉल्स बताने के लिए और सस्ते ऑप्शन के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो मार्केट्स के अंदर एक सीमित दायरे में ही कामकाज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी हैं और इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा।
वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।